महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट में जिस हिसाब से पिछले काफ़ी टाइम से सब कुछ चल रहा था, उसको देखकर हर एक पब्लिक को सिर्फ एक ही बात का डर था, और जिस बात का लोगों को डर था वही अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली तो सबसे बात कि जो पब्लिक की तरफ से आवाज़ उठाया जा रहा था कि वहाँ पर किसी भी बड़े मंत्री को, मतलब महाराष्ट्र में किसी भी बड़े मंत्री को कुछ भी होगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है पब्लिक को मैनिपुलेट करने का, और हो वही रहा है। क्योंकि अब जो है उद्धव ठाकरे द्वारा कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा एक जो है हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जहां पर सीबीआई की इंक्वायरी पे उनकी तरफ से रोक लगा दी गई थी। वो रोक इस तरह लगा दी गई थी कि 2 पैराग्राफ को चेंज कराने को लेकर इनके द्वारा याचिका दायर की गई है, जिसकी वजह से सीबीआई भी पूरी तरह से रुकी है, कोई भी छानबीन नहीं कर रही है। और उन दोनों पैराग्राफ पे, यानी कि जो रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर एंड पोस्टिंग केस है और साथ में ही जो सचिन वजह की दोबारा बहाली की गई थी क्राइम ब्रांच में, इन दोनों पैराग्राफ पे रोक लगाने के लिए जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक केस हाईकोर्ट में दर्ज कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें उद्धव ठाकरे जो चाहते थे उसमें उनको एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है। 2 महीने पहले ये याचिका दायर की गई है उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के द्वारा, लगभग 2 महीने होने वाले होंगे। 2 महीने से लगातार इस केस पे हर हफ्ते जो है सुनवाई होती है, हर हफ्ते इस केस पे सुनवाई होती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, हर बार कोई नया डेट दे दिया जाता है, मतलब कि इसका फाइनल डिसीजन आ ही नहीं रहा है और सीबीआई भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। मतलब जहां पर सीबीआई छानबीन कर रही थी वहीं पे अभी रुकी है। जब तक कि इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक सीबीआई वहीं पर रुकी रहेगी। मतलब कि उद्धव ठाकरे को एक बड़ी कामयाबी इसलिए मिल गई कि उद्धव ठाकरे तो चाहते ही थे, उनकी उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट थी वो चाहती ही थी कि सीबीआई जो है अपना काम सही से ना कर पाए, मतलब रुक जाए। किसी भी तरह उनको रोकना था, सीबीआई को किसी तरह से उनकी इंक्वायरी में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करना था, जो कि हो गया। अब जब तक मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से फैसला नहीं सुनाया जाएगा तब तक ये इंक्वायरी जो है वहीं पे रुकी रहेगी। सबसे बड़ी बात कि कल जो है इस पर सुनवाई की गई और वहां पर अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ बोला जा रहा था कि वो 2 पैराग्राफ जो है हटाया जाए, क्योंकि अगर वो पैराग्राफ नहीं हटेंगे तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं मोरल डाउन होगा। और दूसरा, अब जो है एक नया परिभाषा इसको दे दिया गया है, एक नई चीज बोली गई है इसमें। जो रफीक दादा हैं, जो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के वकील हैं, उनके द्वारा कल जो है वहां पर एक अलग ही परिभाषा दी गई। उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया सीबीआई और परमवीर सिंह को लेकर, उनके द्वारा बोला गया कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया है अनिल देशमुख के खिलाफ में, वो एक कॉपी पेस्ट है परमवीर सिंह केस की। मतलब परमवीर सिंह ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसी की कॉपी पेस्ट करके सीबीआई ने अनिल देशमुख के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया। इसका क्या हम मतलब ये समझे कि सीबीआई ने कोई काम ही नहीं किया? सीबीआई ने कोई काम नहीं किया, सीबीआई ने कोई इंक्वायरी नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह केस को कॉपी पेस्ट कर लिया इनके हिसाब से। जैसा कि रफीक दादा जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने हाईकोर्ट में कल ये बोला, इस तरह का स्पीच दिया, वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि उनके द्वारा सीधा सीधा बोला जा रहा है कि ये कॉपी पेस्ट है। उनका यही स्टेटमेंट है कि परमवीर सिंह केस का कॉपी पेस्ट है। अगर कॉपी पेस्ट है तो इसका मतलब है कि सीबीआई ने कोई इंक्वायरी नहीं की। एक तरीके से सीबीआई को ही जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है कि सीबीआई ने कोई इंक्वायरी नहीं की, उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट जो एफआईआर था वो दर्ज कर लिया गया है अनिल देशमुख के खिलाफ में, परमवीर सिंह का कॉपी पेस्ट। तो कहीं ना कहीं इस केस को पूरी तरह से घुमाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात इस केस में जो उद्धव ठाकरे की कामयाबी का राज है वो यही है कि इस केस को डिले करो। जिस हिसाब से केस जितना डिले होता जाएगा उतना ही केस कमजोर होता जाएगा। आपने देख लिया सुशांत सिंह राजपूत केस में, जब तक पब्लिक एक्टिव थी, जब तक पब्लिक के द्वारा हर बात पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, प्रोटेस्ट कर रही थी, तब तक डेली किसी न किसी को उठाया जाता था सीबीआई के द्वारा, पूछताछ की जाती थी, छोड़ा जाता था, गिरफ्तार नहीं किया गया लेकिन कम से कम पूछताछ की जाती थी। लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने प्रोटेस्ट बंद किया, उसके बाद उस केस का क्या हुआ आज आप समझ सकते हैं। जबकि आज भी सुशांत सिंह राजपूत के जितने फैंस हैं आज भी पूरी तरह एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पहले की तुलना में अभी उतना ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी लोग एक्टिव हैं जस्टिस के लिए सुशांत सिंह राजपूत के। लेकिन उसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। सेम वही चीज इसमें भी चलेगा। लोगों की तरफ से सीधा सीधा आप सवाल उठने लगे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि इस केस को सिर्फ और सिर्फ डिले करने के लिए कोशिश की जा रही है कि जितना ज़्यादा डिले होता जाएगा ये केस उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये केस भी जैसे कि सारे के सारे केस अभी तक आए हुए हैं उन सारे के सारे केसों जैसा हो जाएगा और ये केस भी पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि अभी जो है कोर्ट के द्वारा आज कल भी इस पर कोई भी बड़ा फैसला नहीं सुनाया गया। कोर्ट ने फिर से इसको एक और डेट दे दी, यानी कि आप सोच सकते हैं कि 2
2 महीने से इस केस पे सुनवाई चल रही है सिर्फ और सिर्फ 2 पैराग्राफ को लेकर कि इस पैराग्राफ को हटाना है या नहीं हटाना है। और सीबीआई की तरफ से सीधा सीधा ये बात कंफर्म भी कर दी गई है कि अगर पूरे के पूरे केस में, अनिल देशमुख केस में पूरी निष्पक्ष तरीके से अगर आप इंक्वायरी कराना चाहते हो, कोर्ट को सीधा सीधा उनकी तरफ से बोल दिया गया कि अगर आप निष्पक्ष तरीके से इंक्वायरी कराना चाहते हो तो अनिल देशमुख के साथ साथ रश्मि शुक्ला और सचिन वजय केस की भी इंक्वायरी सीबीआई के हाथ में दी जाए, जो ट्रांसफर पोस्टिंग है और दोबारा जो बहाली की गई है सचिन वजय। अगर निष्पक्ष इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो, अगर नहीं करवाना चाहते तो हम तो वैसे भी इंक्वायरी सिर्फ अनिल देशमुख की कर देंगे और केस आपका जैसा भी होगा खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि आखिरकार किस बात का डर है, आखिरकार सचिन वजय को फिर से दोबारा बहाली दी गई, किस वजह से दी गई, क्यों दी गई? अगर इस चीज को जनता को पता चल जाएगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों इन लोगों को डर लग रहा है कि सचिन वजय के केस को हटाया जाए, सचिन वजय को उस पैराग्राफ को हटाया जाए, सचिन वजय के केस पे कोई इंक्वायरी नहीं होगी? लगातार इनके द्वारा यही बात बोली जा रही है। रश्मि शुक्ला केस में रश्मि शुक्ला ने सीधा सीधा ये बात बोला था, जो आईपीएस रश्मि शुक्ला हैं उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया था कि उनके पास 6 GB का स्टोरेज है, जो कि एविडेंस है, वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कई बड़े मंत्री के खिलाफ में, मतलब मंत्रियों के खिलाफ में सीधा सीधा उन्होंने बोला था। तो अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो उस केस पे सुनवाई क्यों नहीं की जाए? लेकिन आपको पता है कि वो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट हैं रफीक दादा, उनके द्वारा कल एक बात और बोली गई है, जिसमें उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि अगर रश्मि शुक्ला का केस का जो पैराग्राफ है अनिल देशमुख के खिलाफ केस में, अगर उसको नहीं हटाया जाएगा तो रश्मि शुक्ला के खिलाफ एक FIR भी दर्ज है, मतलब उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर उस केस में उस पैराग्राफ को नहीं हटाया जाएगा तो रश्मि शुक्ला के खिलाफ जो उन्होंने FIR दर्ज की है, जो उनके द्वारा इंक्वायरी की जा रही है, वो इंक्वायरी में बाधाएं आएंगी। मतलब कि जो इनके द्वारा इंक्वायरी की जा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, उसमें कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए वो चाहते हैं कि रश्मि शुक्ला का भी केस हटा दिया जाए। मतलब कुल मिला के सिर्फ ये करना है कि ये केस नहीं हटवाना है, ये पैराग्राफ नहीं हटवाना है, वो तो चलता रहेगा। मेनली जो काम है उनका, जो मंत्री फंसा हुआ है अनिल देशमुख के ऊपर, अगर ऐसे ही सीबीआई इंक्वायरी करती रही तो जल्द ही वो अपने न कोई बड़ा कारनामा करेगी, अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करेगी। मजबूरी भी है, पब्लिक का भी दबाव पड़ेगा ना। लेकिन अब क्या होगा कि अब जब केस ही इस पे फंसा हुआ है, केस पे केस बाई डेट पे डेट जो है, हर दिन कोई ना कोई दूसरी डेट दी जाती है, जब कोर्ट से ही ये फैसला नहीं आ रहा तो अनिल देशमुख के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? कुछ नहीं। जब तक कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं, तब तक सीबीआई कोई कार्रवाई कर नहीं सकती। मतलब सीबीआई एकदम रुकी रहे, तब तक रुकी रहे जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आए। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मुझे तो जहां तक लग रहा है, पब्लिक को जहां तक लग रहा है, पब्लिक की तरफ से जो ट्वीट किए जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं, उसमें यही बोला जा रहा है कि ये कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ये मोह माया है, पब्लिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह से पब्लिक जो है मैनिपुलेट हो जाए और पूरी तरह से गेम को चेंज कर दिया जाए। देखते हैं आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। जो मंत्री के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, 1000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, वो लोग जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।